दोस्तों नव वर्ष 2025 की पहली तारीख से 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में काफी चीजें महंगी और काफी चीजें सस्ती हुई हैं। नए साल के पहले ही दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा तोहफा दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। अब जानेंगे आज से आपको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा। इसके अलावा जनवरी से ही आपका कार खरीदना महंगा होगा। वहीं बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन भी मिल पाएगा। जनवरी 2025 से 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। वैसे तो आपको पता होगा मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को एक नए नियमों का सेपरेट वीडियो बताया था। अभी अपन जानेंगे दोस्तों कि जनवरी महीने में आप किन चीजों का फायदा ले सकते हैं, क्या चीजें महंगी और क्या चीजें सस्ती होने जा रही हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर, जेब पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहला अपडेट है, आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मात्र 16 रुपए की कटौती हुई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो उसमें 16 रुपए तक की कटौती हुई है। इस कटौती के बाद अभी दिल्ली में इसकी कीमत 1804 रुपए हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 1911 रुपए हो गई है। मुंबई में 1771 और इसी तरह से चेन्नई में अब 1966 रुपए में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, हमारे घरों में रसोई में काम में लेने वाला जो 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर आता है, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनफैक्ट पिछले साल 2024 के पिछले कुछ महीनों से ही घरेलू गैस सिलेंडर के रेटों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। देश के अलग अलग राज्यों में अभी अधिकतर राज्यों में 800 से 850 900 रुपए तक घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट्स चल रहे हैं। चलिए सस्ता महंगा पर अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। अब आपका कार खरीदना महंगा होगा, क्योंकि नए साल 2025 से ही मारुति, हुंडई, टाटा, किया, एमजी मोटर्स समेत सभी तरह की ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2 से 3% और 4% तक की बढ़ोतरी भी कर दी है। ये इस टेबल में आप देख सकते हैं दोस्तों, किस किस कंपनी ने अपनी कारों की प्राइस में कितनी बढ़ोतरी की है। मारुति सुजुकी इंडिया की कारें अब आपको 4% ज्यादा महंगी मिलेगी। इसी तरह से महिंद्रा, टाटा और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की कारें 3% महंगी मिलेगी। किया मोटर्स ने भी 2% की बढ़ोतरी की है और हुंडई की जो कारें आती है, वेन्यू, क्रेटा वगैरह, सभी मॉडल पर अब आपको 25,000 रुपए तक ज्यादा काटने पड़ेंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बैंक अकाउंट को लेकर भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। नए साल 2025 में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह आदेश जारी कर दिया कि जो डोरमेट, इनएक्टिव या जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, उन्हें अब बंद किया जाएगा। 3 तरह के अकाउंट को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 से बंद करने का फैसला किया। डोरमेट अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट जिनमें पिछले 2 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इनएक्टिव अकाउंट जिनमें पिछले 12 महीने या इससे ज्यादा समय तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, निष्क्रिय रहने वाले अकाउंट भी अब बंद किए जाएंगे। और तीसरा जीरो बैलेंस अकाउंट, ऐसे अकाउंट जिनमें काफी लंबे समय से मिनिमम बैलेंस, जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है, वो अगर मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो ऐसे अकाउंट को भी अब बंद किया जाएगा। तो अगर आपका भी दोस्तों काफी पुराना बैंक अकाउंट है, तो उसे आप जरूर एक बार चेकअप कर लें, ताकि आपको अकाउंट बंद हो जाने पर किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और नियम, अमेजोन कंपनी भी अपडेट लागू करने जा रही है, जिसके तहत दोस्तों नए साल 2025 से आप अपने अमेजोन अकाउंट के पासवर्ड को अधिकतम 5 डिवाइस में साइन इन कर पाएंगे, लॉग इन कर पाएंगे। पासवर्ड शेयरिंग का नियम बदलने जा रहा अमेजोन। अभी मौजूदा समय में अधिकतम 10 डिवाइस में आप अपने अमेजोन प्राइम या अमेजोन अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अब से सिर्फ 5 डिवाइस में ही लॉग इन करने की लिमिट होगी, है ना। एक और बड़ा अच्छा फैसला किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मिलकर लिया है। किसानों को अब 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल पाएगा। साल 2024 में ये लिमिट 1,60,000 रुपए थी, तो इस लिमिट को 1 जनवरी से ही बढ़ाकर आरबीआई ने 2 लाख कर दिया है। मतलब 2 लाख तक का लोन लेने के लिए किसानों को किसी तरह की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा पेंशनर्स के भी नियम बदलने जा रहे हैं। ईपीएफओ पेंशन धारक अब देश के किसी भी बैंक से, किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन की रकम निकाल पाएंगे। मौजूदा नियम में ये लिमिट थी दोस्तों कि जिस बैंक में आपका अकाउंट था, उसी से आप अपनी पेंशन की रकम को विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को भी सरकार ने नए साल से हटा दिया। एक और नया नियम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी लागू होने जा रहा। एफएनडो यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी और एफएनडो के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को रिवाइज किया गया है सेबी की तरफ से। 1 जनवरी 2025 से ये कॉन्ट्रैक्ट आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होंगे और नए लॉट के हिसाब से ये पहली एक्सपायरी क्या होगी, इस बात की जानकारी भी आप टेबल में देख सकते हैं। वहीं कुछ और अपडेट है, अब पुराने फोन पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा, यूपीआई से आप दुगना पैसा भेज पाएंगे। 2025 से लागू होने वाले और भी कई बड़े बदलावों का अपडेट तो मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दिया था। आप चाहे दोस्तों तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी नए साल से एक राहत भरी खबर ये आई है दोस्तों कि ट्राई के आदेश के बाद आपके मोबाइल रिचार्ज सस्ते होंगे, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। ट्राई ने हाल ही में निर्देश जारी किया कि अब टेलीकॉम कंपनियों को केवल कॉलिंग के लिए भी रिचार्ज प्लान जारी करने होंगे। अभी आपको पता होगा मौजूदा समय में जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह ये रिचार्ज प्लान देती है, इनके साथ में इंटरनेट डेटा पैक भी आता है। लेकिन कई लोग जो कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते हैं, बटन वाला, तो फीचर फोन में मोबाइल डेटा का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, तो ग्राहकों के पास इंटरनेट डेटा खरीदने की बाध्यता नहीं रहे। इसीलिए इन नए नियमों का मकसद है कि यूजर्स को बेहतर मोबाइल रिचार्ज के विकल्प प्रदान किए जाएं। तो ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि केवल कॉलिंग और एसएमएस के रिचार्ज प्लान भी उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा जो स्पेशल रिचार्ज कूपन होते हैं, उनकी वैलिडिटी को भी वर्तमान की 90 दिनों की
सीमा से बढ़ाकर अधिकतम 365 दिन कर दिया गया है। यानी आपको 1 साल की वैलिडिटी वाले छोटे रिचार्ज प्लान भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये एक अच्छी राहत की बात है दोस्तों, मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते होंगे। इसके अलावा महंगाई को लेकर कुछ और झटके लग सकते हैं, जैसे एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर्स ने आरबीआई और सरकार से एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ाने की मांग की है। वहीं 2 मिनट में बनने वाली आपकी मैगी खाना भी महंगा हो सकता है। जनवरी से इसके दाम बढ़ सकते हैं। मतलब एफएमसीजी से जुड़े काफी प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। जैसे दोस्तों पार्ले-जी बिस्किट खाना भी महंगा पड़ सकता है। कंपनी दाम बढ़ाने का प्लान कर रही है इस साल 2025 से ही। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह, नहाने के साबुन, इनके दाम भी कई सारी एफएमसीजी कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं और 2025 में इन चीजों में आपको और महंगाई देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों नए साल से वाहनों की प्रदूषण जांच भी महंगी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा वाहन पोल्यूशन टेस्ट के प्राइस भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो अब प्रदूषण जांच करवाना भी महंगा पड़ेगा यूपी में, है ना। और दोस्तों गाड़ी वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर एक और अपडेट है। एथर, रीस्टा और 450 सीरीज के स्कूटर भी महंगे होने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना भी अब आपका महंगा होगा नए साल 2025 में। और भी सस्ता महंगा को लेकर क्या क्या न्यूज अपडेट है, विस्तार से जानकारी अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बताई थी। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और बाकी आज के ये लेटेस्ट अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, नई स्कीम भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। आप सभी भाइयों बहनों को नव वर्ष 2025 की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप अपनी जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूंगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।